नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष और आप देख रहे हैं जनलोक खबर। चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी विपक्ष का यही कहना है कि मोदी तानाशाह हैं और देश में तानाशाही चल रही है और सबसे बड़ा स्कैमर देश का मोदी जी हैं। तो आइए उस बात से पर्दा हटाते हैं और आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। आपको बताते हैं कि देश का सबसे पहला स्कैम कब हुआ था, देश का सबसे बड़ा स्कैमर है कौन और सबसे बड़ा तानाशाह था कौन। आइए आपको लेकर चलते हैं आज़ादी के एक साल बाद। केवल 1948 देश में सबसे पहला स्कैम हुआ था, सबसे पहला घोटाला जीप घोटाला, जिसमें 2000 जीप एक इंग्लैंड की कंपनी से भारत देश में लाने का एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में 155 गाड़ी आई और उस वक्त के हिसाब से 80 लाख रुपए उस कंपनी को दिया गया था। तो वो सारा पैसा कहाँ गया? 1955 में जो बंदा ये एग्रीमेंट करवा रहा था वो उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में जाने के बाद उसकी सारी फाइलें बंद कर दी गई और केस भी बंद कर दिया गया। 1951 साइकिल आयुध घोटाला, फिर उसके बाद आप आ जाओ मुद्रा मैज घोटाला, फिर उसके बाद आप इंदिरा गांधी के राज में आ जाओ कोया ऑयल घोटाला, जिसमें एक फर्जी कंपनी से 13 करोड़ रुपए का ऑयल लिया गया था और बाद में पता चला कि वो कंपनी एक फर्जी कंपनी है। और उसके बाद ये सीधा सीधा इल्ज़ाम इंदिरा गांधी के ऊपर लगा। 13 करोड़ रुपए का नुकसान इस देश को 1976 में हुआ। फिर उसके बाद आपको लेकर चलते हैं बूफर्स घोटाले पे। देश में बूफर्स घोटाला होता है। फिर आपको चारा चोर की ओर लेकर चलते हैं, जब इस देश में चारा चोरी का घोटाला होता है लालू यादव के वक्त में। आते हैं, बताता हूं कि तानाशाही कहते किसको है, तानाशाही करते कैसे हैं। अब आपको लेकर चलता हूं मैं 1947 के दौर पर। फिर जब देश आज़ाद हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त, उनके वक्त में 1 दर्जन से ज़्यादा किताबों के ऊपर बैन लगा दिया गया था। यहाँ तक कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर नेशनल एंथम लिखे थे उनके 2 नाटकों के ऊपर बैन लगा दिया गया था। एक इंदिरा गांधी के दौर में 75-76 में इमरजेंसी के आड़ सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। और यहाँ तक कि तत्कालीन जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती थी, उनको तक देखने नहीं दिया गया था। ये होती है असली तानाशाही। राजनाथ सिंह की माताजी 27 डेज तक हॉस्पिटल में भर्ती रहती हैं और उनके घर वाले कह कह के थक जाते हैं कि प्लीज़ एक बार राजनाथ सिंह जी को बुलाकर अपनी माताजी को देखने दो। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने सख्त मना कर दिया था। उनके दौर में देखने तक नहीं दिया गया था उनकी माँ को। फिर आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे, जब लाखों लोगों की नसबंदी करा दी जाती है। ये होती है असली तानाशाही। फिर आपको लेके चलता हूं मैं बिहार में तानाशाही कहते किसको है। 1997 से लेकर 2004 तक सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं। सन 2000 में यही लालू यादव के यहाँ पर एक शादी पड़ती है तो उनके गुर्दों द्वारा ज्वेलरी 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पटना से चोरी की जाती है, फर्नीचर चोरी किया जाता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। शहाबुद्दीन 2 लोगों को तेजाब में डालकर मार देता है और कोई सुनवाई नहीं होती। फिर अभी जो तत्काल में ही आपको लेकर आते हैं, वेस्ट बंगाल में दूसरे पार्टी को प्रचार नहीं किया जा रहा है। आप कितने सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें बीजेपी वालों को मारा जा रहा है, बीजेपी के पार्टीज का जो प्रचार कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है। कितने संदेश खाली जैसा इतना बड़ा मामला हो जाता है, उसमें ममता बनर्जी और सारा विपक्ष चुप रहता है। इनसे कभी सवाल पूछो कि आज तक उन पर क्यों नहीं बोले। तानाशाही, अगर मोदी जी तानाशाह है तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपको लगता है कि सबसे बड़ा तानाशाह मोदी है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, नुपुर शर्मा वाला मामला। जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब के ऊपर सवाल उठाया था जो कि गलत था, लेकिन उसके बाद आज तक वो घर के बाहर नहीं निकल पाई और जो मौलाना वो डिबेट में हमारे शंकर भगवान का अपमान कर रहा था, आज भी वो खुले में घूम रहा है। कभी इस पर सवाल विपक्ष क्यों नहीं पूछता है? ये सारा फैक्ट्स मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि आप सच्चाई से रूबरू हो कि इस देश का असली तानाशाह है कौन और इस देश का असली स्कैमर और असली घोटालेबाज था कौन। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।